प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको मीन लगन जिन जातकों की होती है उनकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष के बारे में बताया था मैंने। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में काल सर्प दोष होता है। अच्छा, कुंडली में क्या क्या योग होते हैं तो उनसे काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कौन कौन से योग होते हैं जिससे काल सर्प दोष का प्रभाव बरकरार बना रहता है और ज़्यादा तीव्र हो जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मीन लग्न वाले जिनकी 12 नंबर की राशि लग्न में होती है उसको मीन लग्न कहते हैं, तो उनके ऊपर शुभ प्रभाव क्या क्या होता है, किन किन ग्रहों के अनुसार होता है, कौन से ग्रह कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अशुभ ग्रहों की दूंगा। तो देखिए, 11वें या 12वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। 6ठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल और शनि हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में मंगल और शनि हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में, यानी चंद्रमा के दूसरे भाव में और चंद्रमा से 12वें भाव में गिन के मालूम पड़ता है, तो उसमें अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा से 6ठे, 8वें और 12वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली में 3 ग्रह या 3 से ज़्यादा ग्रह, कम से कम 3 तो होने चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा ग्रह हैं उच्च के और अपनी राशि में और मित्र राशि का बैठा हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है, कभी अगण्य भी हो जाता है। अब देखिए, राहु केतु के साथ, यानी या तो राहु के साथ या केतु के साथ चंद्र, सूर्य, गुरु, शुक्र ये अगर बैठे हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, 6ठे भाव में लग्न में और 5वें भाव में और 10वें भाव में अगर गुरु चंद्र बैठे हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। और देखिए, 4थे या 7वें भाव में बुध हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। 10वें भाव में गुरु या गुरु चंद्र दोनों बैठे हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्र मंगल की युति या चंद्र मंगल या तो केंद्र में, केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7 और 10वें भाव को केंद्र कहते हैं, 5 और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। अगर इसमें चंद्र मंगल बैठे हों किसी केंद्र में, मतलब इसमें से 4, 2, 6 भाव बताए हैं, इसमें से किसी एक भाव में अगर चंद्र मंगल बैठ जाए तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। या 11वें भाव में चंद्र मंगल स्थित हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अब देखिए, पहले भाव में लग्न में या 5म भाव में, 10वें भाव में गुरु और चंद्र बैठे हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरे और 11वें भाव में मंगल हो तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है।
अब देखिए कालसर्प दोष का प्रभाव कब ज़्यादा हो जाता है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 11वें 12वें भाव में गुरु हो तो कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। 6ठे 8वें भाव में मंगल और शनि हो तो कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में अगर अशुभ ग्रह हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। चंद्रमा से 6ठे 8वें 12वें भाव में अगर गुरु हो तो कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। 3 या 3 से अधिक ग्रह शत्रु राशि या नीच राशि के हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। राहु या केतु के साथ चंद्र सूर्य गुरु शुक्र हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। शुक्र और शनि तीसरे 8वें 11वें और 12वें भाव को छोड़कर अन्य किसी भाव में हो तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। अब देखिए 6ठे 8वें भाव में गुरु और शुक्र हों तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। सभी ग्रह या कोई 4 भाव में हों, यानी सभी जितने भी ग्रह हैं किसी भी 4 भाव में हों, 4 भाव में इकट्ठे हो जाएं तो भी कालसर्प दोष का प्रभाव हो जाता है। विशेषकर 1, 10, 11 और 12वें भाव में हों तो कालसर्प दोष का प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता है। जो जातक नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो पुराने हैं और नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।